आज के स्टडी में हम एमसीबी मैनुअल चेंज ओवर वायरिंग प्रैक्टिकली किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक मेन बोर्ड है और इस मेन बोर्ड में ये हमारे पास मेन पावर सप्लाई के लिए एमसीबी लगाई है, जिसके दो वायर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास मेन पावर सप्लाई के फेज और न्यूट्रल है। ये हमारे पास घर का लोड है जो कि जिससे हमारे घर पर सभी लोड रन करने वाले हैं। और यह जो आपको ग्रीन वायर नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास जनरेटर पावर सप्लाई है। ठीक है, तो किस तरह से इन दो पावर सप्लाई के लिए मेन पावर सप्लाई और जनरेटर पावर सप्लाई के लिए इस तरह से इस मैनुअल चेंज और एमसीबी की वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम इस मैनुअल चेंज और एमसीबी को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसमें नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 4 टर्मिनल्स दिए गए हैं। 2 वायर मेन पावर सप्लाई के फेज और न्यूट्रल के लिए और 2 टर्मिनल आपको जनरेटर पावर सप्लाई के फेज और न्यूट्रल के लिए दिया है। यहाँ पर आपको मेन पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना है। देखिए आप कहीं पर भी कोई भी पावर सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं और ऊपर की तरफ आपको जनरेटर पावर सप्लाई या स्टैंड बाय पावर सप्लाई है उसे आपको कनेक्ट कर देना है। आप किसी भी पावर सप्लाई को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हमारा लोड का वायरिंग होगा, जो भी हमारे घर का लोड है वो यहाँ से कनेक्ट होगा। देखिए इस तरफ हमें सिर्फ 2 ही टर्मिनल दिए गए हैं, बट जब आप इस तरह से इनपुट पावर सप्लाई चेंज ओवर में कनेक्ट करें तो आपको फेस की जगह पर फेस को लगाना है, न्यूट्रल की जगह पर न्यूट्रल को लगाना है। देखिए इस कंडीशन में चेंज ओवर हमारा स्टॉप रहेगा। इस कंडीशन में जो नीचे की तरफ आपने पावर सप्लाई लगाई है वह सप्लाई पास होगी और लोड में जाएगी। ठीक है, नीचे की तरफ जो पावर सप्लाई लगाई इस तरफ कंडीशन में पास होगी और ऊपर की तरफ आपने जो पावर सप्लाई लगाई है वो इस कंडीशन में पास होगी लोड पर। देखिए आपको जिस भी कंडीशन में जो भी वायर लगाना हो आप लगा सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकली इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस एमसीबी चैनल को हम फिट कर रहे हैं। चलिए कनेक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है, फेज की जगह पर फेज लगाना है, न्यूट्रल की जगह पर न्यूट्रल लगाना है। ठीक है, अभी हमने एमसीबी को फिट कर लिया है। देखिए एमसीबी हमारा फिट हो चुका है। सबसे पहले देखिए मेन पावर सप्लाई के लिए हमने येलो वायर का यूज़ किया है। देखिए अभी मेन पावर सप्लाई स्टॉप कंडीशन में है। एमसीबी को आप पहले बंद कर दीजिए। यह हमारे पास घर का जो लोड है, लोड के वायर है। जो ब्लू वायर है यह फेज वायर है और जो हमारे पास येलो वायर है यह न्यूट्रल वायर है। देखिए फेज को हमने फर्स्ट टर्मिनल पर लगाया है और जो न्यूट्रल वायर है इसे हमने लास्ट टर्मिनल पर लगा दिया है। देखिए एमसीबी ज़रूर स्टॉप है, बट घर में इन्वर्टर का कनेक्शन है तो इन्वर्टर का जो फेज़ है वो रिटर्न में आ रहा है। तो यदि आपके घर पर इन्वर्टर लगा हुआ है तो एमसीबी बंद होने के बाद भी आपकी सप्लाई आ सकती है रिटर्न में। तो आपको सेफ्टी से काम करना है। ठीक है, यदि इन्वर्टर लगा हुआ है तो उस कंडीशन में इन्वर्टर का रिटर्न आपको करंट लग सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है इसलिए हम सेफ्टी से काम कर रहे हैं। देखिए न्यूट्रल को हमने मेन पावर सप्लाई के न्यूट्रल को इस तरफ लगाया है और मेन पावर सप्लाई का जो फेज वायर रहेगा, देखिए सेफ्टी के साथ आपको काम करना, सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना है। अभी देखिए दोस्तों एमसीबी ज़रूर स्टॉप है बट इन्वर्टर का फेज रिटर्न में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फेज वायर को मेन पावर सप्लाई को हमने नीचे की तरफ कनेक्ट किया है। आप इसे ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें जो हमारे पास स्टैंड बाय पावर सप्लाई है, ये जो जनरेटर पावर सप्लाई है उसके फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है। आप ध्यान से पहले वॉच कीजिए, फेज की जगह पर आपको फेज लगाना है और न्यूट्रल की जगह पर न्यूट्रल लगाना है, अदरवाइज वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसका ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले जनरेटर पावर सप्लाई का फेज़ हमने इस तरफ लगाया है। जिस तरफ मेन पावर सप्लाई का फेज़ लगाया है उसी तरफ जनरेटर पावर सप्लाई का फेज़ लगाया है और उसी तरफ लोड का फेज़ वायर भी लगना चाहिए। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी हमारे पास न्यूट्रल वायर है तो न्यूट्रल वायर को भी सेफ्टी के साथ अभी हम इस एमसीबी में लगा देते हैं। देखिए मेन पावर सप्लाई का फेज न्यूट्रल कनेक्ट हो चुका है, जनरेटर पावर सप्लाई का भी फेज न्यूट्रल कनेक्ट हो चुका है और लोड का कनेक्शन भी हो चुका है। देखिए एमसीबी स्टॉप कंडीशन में है, दैट मीन्स अभी कोई भी लोड पास नहीं हो रहा है। यदि आप चाहते हैं आपका जो लोड है वो मेन पावर सप्लाई से रन करे, क्योंकि हमने मेन पावर सप्लाई को नीचे लगाया है तो इस कंडीशन में जो लोड रहेगा मेन पावर सप्लाई से रन करेगा।
यदि आप इस एमसीबी को ऊपर कर देते हैं तो जनरेटर पावर सप्लाई ऊपर लगाया है, हमारे घर का लोड जनरेटर पावर सप्लाई से इस तरह से रन करेगा। सो उम्मीद है दोस्तों आपको एमसीबी चेंज ओवर वायरिंग का कनेक्शन क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।